हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर अपना था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड देयर यूज़। और आज का टॉपिक है अपना फ्लेम फोटोमीटर पे। तो इस लेक्चर के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे जैसे फ्लेम फोटोमीटर का यूज़ क्या है, कौन से एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कौन सी गैस इसमें अपन काम में लेते हैं। जिन एलिमेंट के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज लेते हैं उनका कलर फ्लेम में कैसा दिखेगा, ये सारे पॉइंट इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आप सब लोग लास्ट तक बने जुड़े रहिएगा। सो लेट स्टार्ट। फ्लेम फोटोमीटर प्रिंसिपल। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो फ्लेम फोटोमीटर मेनली इमिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और जो फ्लेम फोटोमीटर है वो किसके लिए काम में लेते हैं, तो मेनली अपन पोटेशियम और सोडियम जो मोनोवेलेंट आयन है उनके लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा फ्लेम फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है जैसे एल्काली और एल्केलाइन मेटल, अर्थ मेटल है, इनके लिए भी यूज़ में लेते हैं। The intensity of radiation flame at a wavelength of a given element is directly proportional to its concentration. फ्लेम फोटोमीटर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हो गया प्रेशर रेगुलेटर प्रेजेंट होता है, ऑटोमाइजर, बर्नर, ऑप्टिकल सिस्टम, फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर। इस टेबल के अंदर डिफरेंट गैसेज का फ्लेम टेम्परेचर दे रखा है, जैसे इल्यूमिनेटिंग गैस का दे रखा है प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, एसिटाइलिन एंड साइनोजन। एसिटाइलिन गैस का जो एयर के अंदर टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड ऑक्सीजन के अंदर 3050 डिग्री सेंटीग्रेड। मेनली जो फ्लेम फोटोमीटर है उसके अंदर 3 पॉइंट इंक्लूड करते हैं अपन। फर्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मिंग द सैंपल टू बी एनालाइज्ड from the liquid or solid state into the gaseous state. Second one, decomposing the molecular compound of the test element into neutral atoms. And third one, exciting the neutral atoms to light emission. इस डायग्राम के अंदर अपन क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे कंप्रेस्ड एयर सप्लाई की जा रही है और एक कंटेनर से फ्यूल सप्लाई की जा रही है इंस्ट्रूमेंट को। सैंपल की रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले जैसे पोटेशियम का एस्टिमेशन कर रहे हैं अपन या फिर सोडियम का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनके स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं। पहले स्टैंडर्ड की रीडिंग लेते हैं, देन उसके बाद सैंपल की रीडिंग ली जाती है। यहाँ पे ऑटोमाइजर है, ये मिक्सिंग चैम्बर है। और जैसे अपन सोडियम की रीडिंग ले रहे हैं तो सोडियम का यहाँ पे फ्लेम का कलर अपने को येलो कलर शो होगा। ये फ्लेम फोटोमीटर है जो जनरली लेबोरेटरी के अंदर देखने को मिलता है अपन को। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हो गया कंप्रेशर से प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो गैस काम में लेते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर लगा होता है, इधर एक सिलेंडर लगा होता है जिसके अंदर एलपीजी गैस इसको सप्लाई की जाती है फ्लेम फोटोमीटर को। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे ये दिखेगी यहाँ पे फ्लेम, सोडियम के लिए येलो कलर की फ्लेम या पोटेशियम के लिए डिफरेंट जो भी अपन एलिमेंट निकाल रहे हैं उनके लिए डिफरेंट कलर की फ्लेम शो होती है। इसके अलावा जो सैंपल अपन फीड करवाते हैं उससे पहले सैंपल से पहले स्टैंडर्ड लिया जाता है। पोटेशियम है तो पोटेशियम के स्टैंडर्ड बनाएंगे, सोडियम है तो सोडियम के स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड की रीडिंग लेंगे, देन उसके बाद सैंपल फीड करवाया जाता है तो सैंपल की रीडिंग आ जाएगी। फ्लेम फोटोमीटर का जो अपन ने देखा था कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मेनली इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसके अंदर क्या होती है, 2 स्टेजेस होती है। एक तो इसकी होती है, ये होगी स्टेबल स्टेट, और एक होती है अनस्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट को अपन ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं और जो अनस्टेबल है उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एलिमेंट जैसे अपन ने सोडियम लिया तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8 और 1 होता है, यानी लास्ट की जो क्लास है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ स्टेबल स्टेट से एनर्जी लेके
अनस्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच गया, यानी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो ये यहाँ पे अनस्टेबल होने के कारण वापस अपनी ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट के अंदर आएगा। तो जैसे ही ये अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट के अंदर मूव करता है, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसको लाइट की फॉर्म के अंदर इमिट करेगा वापस, और जो इमिशन होगा लाइट का वो अपने को फ्लेम के अंदर कलर की फॉर्म में शो होता है। इमिशन इंटेंसिटी वर्सेस कंसंट्रेशन। तो फ्लेम फोटोमीटर के अंदर जब फ्लेम बर्न होती है प्रॉपरली एंड द करेक्ट फिल्टर इज इन पैलेस और इन मोनोक्रोमोमीटर has been set at the correct wavelength, the atomizer and the background emission is recorded or zero suppression control are adjusted to bring the instrument reading to zero। यानी पहले इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ज़ीरो लेनी है, देन उसके बाद अपन पहले सैम्पल की स्टैंडर्ड की, उसके बाद सैम्पल की रीडिंग लेते हैं। सारे इसके अंदर यही बताया गया है। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।